हे फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका दोस्त सिद्धार्थ शुक्ला फिर से आपके चैनल सिद्धार्थ लाइव में हाथ जोड़कर आप लोगों का लेकर आ गया हूं फिर से एक जबरदस्त लेक्चर। किसके ऊपर? जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। यहां का एमटेक का रिव्यू करने जा रहे हैं हम। यहां पर एमटेक का क्या सिनेरियो है, क्या फीस वगैरह है, क्या प्लेसमेंट वगैरह है, कैसी हॉस्टल लाइफ है, कॉलेज लाइफ है, एमटेक के लिए कितना एक्सपोजर है, क्या क्या फायदे हैं एज कंपेयर टू आईआईटीज, एनआईटीज एंड ट्रिपल आईटीज। आपको सब कुछ यहाँ एक वीडियो में बताया जाएगा। स्टे ट्यून्ड, स्टे विद अस, विद योर फ्रेंड सिद्धार्थ शुक्ला। ठीक है, चलिए स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जामिया यूनिवर्सिटी वन ऑफ द, इस साल की देखो सिंपल बताऊं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की लिस्ट में, एनआईआरएफ में, अटल रैंकिंग में नंबर 1 पर आने वाली यूनिवर्सिटी है जामिया। कभी कभी क्या होता है, एनआईआर रैंकिंग में ऊपर नीचे हो जाती है, एक दो रैंकिंग 1, 2 और 3 में, बट ये सब छोड़ो। जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी इज द टॉप यूनिवर्सिटी ऑफ दिस इंडिया। क्या ये एमटेक के स्टूडेंट्स के लिए अच्छी है? 1920 में इस्टेब्लिश्ड हुई थी, 1988 में जाके इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का खिताब मिला। मतलब 1988 से ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कंसीडर की जा रही है। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती है, बहुत ज़्यादा आप लोग देखते होंगे, आए दिन न्यूज़ में चीज़ें आती रहती हैं, पर रिलीजन वगैरह से रिलेटेड। देखो पहले मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं, ये जो भी हेट फैल रही है, ये हेट वैसी नहीं है जैसी फैलाई जा रही है। मैं इस पर कुछ कमेंट नहीं करना चाहता, पर एक यूनिवर्सिटी है जो देश की सबसे टॉप यूनिवर्सिटी है। कुछ भी कहो, पब्लिक यूनिवर्सिटी है, पढ़ाई बेस्ट होती है, हर चीज़ वहाँ की बेस्ट है, इसीलिए वो नंबर 1 है। ठीक है, अब बताता हूँ, मैं आपका एमटेक का रिव्यू करता हूँ। सबसे पहले मैं एमटेक का स्टार्ट करता हूँ कि कौन कौन से कोर्सेज, कैसे कैसे पूरा सिनेरियो रहता है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, मैंने एक्चुअली कुछ डिटेल्स लिख के रखी है क्योंकि बहुत सारी डिटेल्स थी, तो मैंने कुछ कुछ डिटेल्स लिख के रखी हुई है। तो सबसे पहले आपको बता दूँ, एमटेक 2 टाइप का होता है यहाँ पर। एक होता है सेल्फ स्पॉन्सर्ड और एक होता है रेगुलर, है ना। तो क्या क्या प्रोसीजर रहता है मैं आपको बता दूं। देखिए एमटेक होता है यहाँ पे बहुत सारी ब्रांचेस में। जैसे आपका ईसी में होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, मैकेनिकल में होता है, सीएस में होता है, मटेरियल में होता है। फिर सेल्फ स्पॉन्सर्ड में जाओगे तो कंप्यूटर साइंस में होता है, नैनो टेक्नोलॉजी में होता है, अर्थक्विक में एमटेक होता है। अंतर क्या रहता है सेल्फ स्पॉन्सर्ड में और नॉन स्पॉन्सर्ड और स्पॉन्सर्ड में, ये भी मैं आपको बता दूंगा। अब सबसे पहले बात आ जाती है कि स्पॉन्सर्ड और नॉन स्पॉन्सर्ड में क्या डिफरेंस है। देखिए जो भी कोर्सेज स्पॉन्सर्ड रहेंगे उनकी फीसेस बहुत ज़्यादा रहती हैं, अराउंड 55,000 60,000 रुपीज़ पर ईयर आपको फ़ी वहाँ पर पे करनी पड़ेगी। अराउंड 27,000 रुपीज़ पर ईयर फीस रहती है। पर अगर आप नॉन स्पॉन्सर्ड कैटेगरी से आए हो, मतलब आपने नॉन स्पॉन्सर्ड कैटेगरी में आपको एडमिशन मिला है, तो आपको जस्ट उसकी आधी 13,000 के अराउंड फी आपको, जैसे कोर ब्रांचेस लाइक मैकेनिकल, सीएस और इलेक्ट्रिकल में 13,000 पर सेमेस्टर, या फिर आपको 10,000, जैसे अगर आप एनवायरमेंट वगैरह ब्रांच में आए हो, अर्थक्वेक इंजीनियरिंग ब्रांच में आए हो, तो वहां पर आपको 10,000 रुपीज पर सेमेस्टर पे करनी होती है। मतलब जस्ट स्पॉन्सर्ड कैटेगरी से आधी मान लो। तो ये तो हो गया फीस का स्ट्रक्चर। हॉस्टल वगैरह का ऐसा रहता है कि देखिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा कोर्सेज होते हैं, जामिया में भर भर के कोर्सेज होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर मैं बताऊँ, मैं हॉस्टल्स वहाँ पर थोड़े से कम हैं, लोग ज़्यादा पड़ जाते हैं, तो कई बार हॉस्टल मिलने में दिक्कत होती है, तो लोग बाहर जाके भी रह लेते हैं। पर अगर आपकी कुछ जुगाड़ है, आपकी कुछ टर्म्स कुछ बने हुए हैं, तो वहाँ पर आपको हॉस्टल मिल सकता है। पर कई बार लोगों को बाहर भी रहना पड़ता है, तो हॉस्टल के बारे में तो कुछ ऐसा ही है। अगर और बाकी वहाँ का कैंपस बहुत अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा पुराना है क्योंकि यूनिवर्सिटी काफ़ी पुरानी है, थोड़ा पुराना हो चुका है इंफ्रास्ट्रक्चर, बस इंफ्रास्ट्रक्चर उतना मैटर नहीं करता। अब बात आ जाती है कि फीस मैंने आपको बता दी, कैसे एंट्रेंस होता है। देखिए सबसे पहले बता दो, यहाँ पर जनरली जो ब्रांच होती है उनमें 20 से 25 सीटें होती हैं। जितनी भी एमटेक की ब्रांचेस में 20 से 25 सीटें हैं, जिसमें अराउंड 10 सीटें नॉन स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट की होती हैं, 5 सीटें स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट की होती हैं यहाँ पर। ठीक है, 5 सीटें स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट की होती हैं, 10 सीटें नॉन स्पॉन्सर्ड की होती हैं, 5 स्पॉन्सर्ड की होती हैं। इस तरीके से सीट का कैटेगराइजेशन होता है। अब देखिए, अब 10 सीटों में भी कैसा होता है, इसमें क्या होता है, कुछ सीटें ऐसी होती हैं जिसमें टीचिंग असिस्टेंटशिप मिलती है। 10 सीटें ऐसी होती है जो नॉन टीचिंग असिस्टेंटशिप, जिसमें आपको वो पेमेंट मिलता है 12,400 का। और फिर बची हुई कुछ 5 सीटें ऐसी होती है जिसमें आपको कोई पेमेंट नहीं मिलता, टीचिंग असिस्टेंटशिप नहीं मिलती है, सिर्फ नॉर्मली आप वहां पर एक नॉन स्पॉन्सर्ड कैटेगरी में पढ़ते हो। फिर 5 सीटें कुछ ऐसी होती है जो नॉन स्पॉन्सर्ड, वो स्पॉन्सर्ड कैटेगरी की होती हैं। तो इस तरीके से 20-22 सीटें डिवाइड रहती है। हर ब्रांच का थोड़ा अलग सिनेरियो है, तो ये थोड़ा अलग अलग हर ब्रांच का रहता है, तो ये अपने हिसाब से बटा हुआ है। स्पॉन्सर्ड कैटेगरी में बता दूं मैं आपको, आपको कोई स्टाइपेंड में नहीं मिलेगा।
और जो 5 बच्चे जो नॉन स्पॉन्सर्ड कैटेगरी से आए हैं और जिन्होंने नॉन टीचिंग असिस्टेंटशिप के थ्रू एडमिशन लिया है, उनको भी कोई स्टाइपेंड नहीं मिलने वाला है। फिर आ जाता है 10 बच्चे जो नॉन स्पॉन्सर्ड कैटेगरी में टीचिंग असिस्टेंटशिप में सिलेक्ट हुए, उन्हें 12,400 रुपये का स्टाइपेंड मिलेगा। अब इसमें भी एक चीज़ रहती है, उसमें ये रहता है कि जो स्टाइपेंड मिलने वाला है, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में तो आपको इजीली मिल जाएगा, पर सेकंड सेमेस्टर में आपको 7 CGPA से ज़्यादा लाना कंपलसरी कर देते हैं वो लोग। उसके बाद ही आपको वहाँ पे जो स्टाइपेंड होता है वो वगैरह उसके आगे आपको आपके ग्रेड्स के हिसाब से आपको मिलता है। ये कुछ आपके स्टाइपेंड्स का सिनेरियो रहता है। देखिए दोस्तों, ये मैं आपको पूरा प्रोसीजर बता रहा था, तब इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट होता है एंट्रेंस। यहाँ पर एंट्री कैसे लें, इस कॉलेज के अंदर आपको एंट्री लेनी तो कैसे लें। देखिए 2 तरीके होते हैं, एक होता है स्पॉन्सर्ड कैटेगरी का। उसके लिए क्या होता है, देखो स्पॉन्सर्ड का बता देता हूँ। 100 नंबर का पेपर होता है, जिसमें एक्चुअली 100 नंबर का ऐसे समझिए 100 नंबर इज योर फाइनल स्कोर, जिसमें 85 का पेपर होगा आपका। मतलब जो एंट्रेंस टेस्ट में 85% का जो वेटेज है, जो एंट्रेंस टेस्ट हुआ था उसमें जो 85% मार्क्स आपके उठा लिए जाएंगे डायरेक्टली वहाँ से, और 15% आपके इंटरव्यू से, और उसको जोड़ा जाएगा और फाइनल स्कोर जो बनेगा उसके थ्रू स्पॉन्सर्ड कैटेगरी के स्टूडेंट्स का एडमिशन होता है। पर अगर इवेंचुअली आप CCMT या गेट का एग्जाम देकर आए हैं तो 60% गेट के मार्क्स प्लस 15% आपके एंट्रेंस टेस्ट आपको देना ही पड़ेगा, उसके मार्क्स प्लस 15% आपके इंटरव्यू के मार्क्स, तो ये कंबाइंड पैकेज फिर 100 का बन गया। या इसके थ्रू आप जा सकते हो, लेकिन अगर ये आप गेट के थ्रू जाओगे तो आपको डायरेक्टली स्टाइपेंड मिलेगा। तो गेट के थ्रू आपको मैं कहता हूं कि अगर आपका स्कोर एवरेज है 500-600 स्कोर है तो आप अप्लाई कर सकते हो, आपको चांसेस है यहाँ पर एडमिशन मिलने के। क्योंकि इससे ऊपर के जो स्कोर होता है ना, उसमें बच्चे फिर अच्छे NITs को चूज़ कर लेते हैं और IITs को चूज़ कर लेते हैं, जिनकी प्रायोरिटी ये होती है कि उन्हें प्लेसमेंट चाहिए, तो वहाँ से उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। डिपार्टमेंट्स फैकल्टी कैसी है, फैकल्टी इज़ वेरी गुड, बहुत ही हाईली एजुकेटेड, सारी की सारी PhD एक अच्छे थर्मल से, कहीं ना कहीं अच्छी जगह से, अगर मैकेनिकल में तो थर्मल से, इलेक्ट्रिकल में अच्छी अच्छी जगह से लोग, अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स वहाँ पर रहते हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है, पढ़ा रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं, जैसे 100 सीटें होती हैं, 100 सीटों में 25 सीटें डायरेक्टली जो इंटरनल स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे जो बीटेक वहाँ से कर रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है, तो उनके लिए वो फिक्स कर दी जाती हैं। बाकी 75% सीटों में 15% सीटें फॉरेन और NRI कोटा वाले बच्चों के लिए फिक्स कर दी जाती हैं। बची हुई 50% सीटों में SC ST OBC इस तरीके से जो कास्ट का रिजर्वेशन का एक पूरा रहता है, उसके तहत इन सीटों को भी डिवाइड कर दिया जाता है। तो लास्ट में जाके इवेंचुअली मुझे ये लगता है कि ओपन में जो सीटें बचती हैं वो बहुत ही कम रहती हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है क्योंकि फीस बहुत कम है, पहली चीज़, लाइफ बहुत अच्छी है, स्पोर्ट्स बहुत अच्छा है, पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, लैब्स बहुत अच्छी हैं, इन सारी चीज़ों में A1 है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, साउथ दिल्ली में है, आप वहाँ से प्रिपरेशन भी कर सकते हो। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं रहेगा कि ज़बरदस्ती आपको पढ़ाया जा रहा है, बहुत रिलैक्स रहता है। आप वहाँ पर एडमिशन लीजिए, या तो आप रिसर्च फील्ड में निकल जाइए, या फिर वहाँ से आप प्रिपरेशन वगैरह किसी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी कर सकते हो। अब आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट, क्या, जिसके लिए ही आप ये वीडियो देख रहे हो, प्लेसमेंट क्या है भाई, क्या मिलेगा, पैसा वैसा सब बताएंगे, रुको जरा। देखो प्लेसमेंट का मैं आपको सिंपल बता दूं कि MTech का प्लेसमेंट यहाँ से बहुत ख़राब है, इवन कि यहाँ से BTech का प्लेसमेंट भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। MTech के प्लेसमेंट में ये है कि जो बच्चे CSIT वगैरह ब्रांच से रहते हैं या EC ब्रांच से रहते हैं, उनका कुछ कुछ कंपनीज लाइक IBM, TCS, कभी कभार एडोब में 15-16 लाख रुपए का पैकेज लग जाता है। पर मैकेनिकल के लिए भैया कुछ भी नहीं है यहाँ से। एक आध कंपनी में आपका हो जाए कोर में, या फिर IT कंपनीज में आपका, किसी कंपनीज में आपका प्लेसमेंट हो जाए तो कुछ हो सकता है, थोड़ा बहुत हो जाए। वैसे भी CS वालों का जब नहीं हो रहा तो IT वालों, मतलब मैकेनिकल वालों का या इलेक्ट्रिकल वालों का क्या ही होगा। तो प्लेसमेंट का हाल यहाँ से बहुत ख़राब है, तो ये अपने हिसाब से बांध के जाइए कि प्लेसमेंट आपको अच्छा नहीं मिलने वाला है। पर हाँ, ये बोल सकता हूँ कि आप लोअर NIT लेने से अच्छा, या जिन NITs में प्लेसमेंट नहीं है उससे अच्छा आप जामिया ले लो। यहाँ पे पैसे भी कम देने पड़ेंगे, पढ़ाई भी बहुत अच्छी मिलेगी, प्रिपरेशन करने की अपॉर्चुनिटी है, एकेडमिक्स की अपॉर्चुनिटी है, कॉलेज इसका स्टेटस बहुत बड़ा है, जामिया खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है। तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलने वाला है इस इंस्टीट्यूशन से। तो ये पूरा एक वीडियो था जो मैंने जामिया के ऊपर सेपरेट बनाया हुआ है, और जो बगल में वीडियो चल रहा है उसमें आपने देखा ही होगा किस तरीके से पूरा आपने टूर किया था, ठीक है, आपको जामिया का टूर दिख रहा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा
तो अपना लाइक शेयर सब्सक्राइब हमें देते जाइएगा, ठीक है। और कमेंट में बताइएगा आपको जो भी डाउट्स हैं वो मैं सारे क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। और बाकी अगर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको लगता है जो मिसिंग है, जनरली मैंने बता दी है, बाकी अगर आपको लगता है कुछ मिसिंग है तो आप इंटरनेट आपके पास हमेशा है, आप हाथों से अपने सर्च करिए और काफ़ी इंफॉर्मेशन आप वहाँ से भी कलेक्ट कर सकते हो। पर मैं चाहता था कि एक शॉर्ट एंड क्रिस्प में आपको एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और कंप्लीट पैकेज आपको मिल सके, ठीक है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच टू वॉचिंग दिस वीडियो। आपका इस परिवार में स्वागत है सिद्धार्थ लाइव में।